बेमेतरा जिले में खुलेआम बिक रहा है गांजा, और भी बहुत जगह यहाँ अंदर भी बिकता है। पत्रकार कौन कौन आते हैं लेने के लिए? पत्रकार लोग आते हैं ना, कि वो भी नहीं आते? अरे अभी आ रही थी ये दे जी आज दिखने वाला मना जी एक दो गाँव और बीच में आ रही नहीं आ रही पत्रकार लोग आए थे क्या और बीच में? प्रेस वाला जी ये दे जी अपन तिरंगा उरंगा वाला है नहीं ऐसे टाइप का कहा गया आए थे ना पत्रकार लोग? वो कितना लेते हैं? अरे सच बताना, मुंह से बोलना। वो नहीं जाता मेरे को लगता है मंद बुद्धि भी है थोड़ा। ये थोड़ा से अपने हिसाब से जैसे भैया बगला बराबर हमें जाते खुलेआम तो गांजा बेच रहा है, तो यहाँ का नस्ल पूरा कहाँ से लाता है? हाँ, घाट में कौन बेचता है? कब लेके आए द्वारका के यहाँ से? कब लेके आए? घाट से कब लेके आए? परसों लाए थे। वो डोकरा जो बेचता है बस ये बेचता है हम चुप चले जाते दिन भर भी नहीं एक का नाटन खर्चा बल निकल जाते अपन वैसा नहीं। तो द्वारका ही बेच दे रहे हैं तुमको बेचने के लिए? 25 ग्राम ऐसी ला लेते हैं 4-5 तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, रेहान। पूरा रेहान खान। नमस्कार, मैं प्रहलाद दुबे, त्वरित खबर समाचार प्रधान संपादक दुर्ग से। आपको महोदय एक विषय में हम जानकारी देने के लिए आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप देख रहे हैं कि बेमेतरा ज़िले में कि खुलेआम गांजा बिक रहे हैं, जुआ सट्टा चल रहे हैं और धड़ल्ले से आप देखेंगे, हम आपको वो भी दिखाएंगे प्रूफ के तौर पर भी कि वहाँ पे गांजा कैसे बेचा जा रहा है। रेहान खान नाम का व्यक्ति ग्राम परपोड़ी जिला बेमेतरा में खुलेआम गांजा बेचता है और आप देखेंगे कि वो गांजा बेच रहा है, उसको कोई डर भय नहीं। क्या शासन प्रशासन बेमेतरा में असफल है? आप देख रहे हैं झूठे केस में फंसवाने में तो ऑलरेडी बेमेतरा के अधिकारी लोग अपनी पूर्ण भूमिका निभाते हैं, लोगों को झूठे केस में फंसवाना और कबाड़ी जुआ सट्टा उनके सह में चलना। आप ये सब तो देख ही रहे होंगे, सुन ही रहे होंगे कि ये ऐसे ही बेमेतरा ज़िले में फुल खुलेआम जुआ सट्टा गांजा आप देखेंगे, कबाड़ी फुल चल रहे हैं, लेकिन उस पर शासन प्रशासन बिल्कुल कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं ये 2 नंबरी करने वालों से इनकी भी साठगांठ हो, उसके वजह से ये चल रहा हो? क्या अब शासन प्रशासन को गांजा बेचने वाले को सह देना उचित है? आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। ये व्यक्ति देखिए गांजा बेच रहा है, ये गांजा खुलेआम गांजा बेच रहा है और कहता भी है कि कुछ कथित पत्रकार भी आकर हमसे पैसा ले जाते हैं। अब ये सोच लीजिए, जिस एरिया के पत्रकार स्वयं ये गांजे वालों से पैसा ले रहे हैं, जो व्यक्ति खुद बोल रहा है, आप देख सकते हैं, वीडियो देखिए। स्टैंड में थाने से कुछ 25 से 30 कदमों की दूरी पर ये व्यक्ति रेहान खान खुलेआम गांजा बेचकर आने वाली नस्ल को कैसे चौपट कर रहा है, जो कि इस व्यक्ति को आप देखकर खुद समझ जाएंगे, इसका बोल भाषा, कि ये व्यक्ति गांजा बेचते बेचते लोगों को कैसे नशे का आदी बना रहा है। और बेमेतरा ज़िले में ही खास करके यह सब 2 नंबरी कार्य हो रहे हैं, लोगों को नशे का आदी बनाया जा रहा है। क्या वहाँ की शासन प्रशासन अपने कार्य करने में असफल तो नहीं है? आप देखेंगे कि वहाँ के अधिकारी किसी के बारे में झूठा बयान देने में भी अपनी पूरी भूमिका निभाते हैं। खास करके जिला बेमेतरा के कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो लोगों को झूठा केस में फंसाना, उनको इंटॉर्चर करना, उनको परेशान करना और 2 नंबरी काम को बढ़ावा देना। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेमेतरा ज़िले में ऐसा ही कृत्य होते रहा तो अभी एक घटनाएं पीछे घटी थी, अब उससे बड़ी बड़ी नशे के आदी लोग इस बड़ी बड़ी घटनाओं को घटाएंगे। क्या उसकी पूर्ण भूमिका वहाँ के अधिकारियों की होगी कि नहीं होगी?
अभी सोचने योग्य हैं कि उसे अभी सरकारी अधिकारियों के द्वारा अभी संपूर्ण कार्यभार देखा जा रहा है कि उसे बीजेपी शासन ने अभी अपना पूरा कार्यभार नहीं संभाला है। अगर बीजेपी शासन अपना कारोबार संभाल लेती है तो शायद ऐसी घटनाएं ना घटे। इसलिए बेमेतरा जिले के शासन प्रशासन से यह आग्रह किया जाता है कि ऐसे गांजा बेचने वालों से, कबाड़ी वालों से, इन लोगों से अपनी थोड़ी दूरियां बनाकर इन पे कार्रवाई करें। ऐसा नहीं कि उस कार्रवाई में इनके जो 2 नंबरी कार्य कर रहे हैं उनके भागीदार बने। आप देख रहे हैं कि पूर्व में भी पत्रकारों के खिलाफ में बेरला टीआई विवेक पाटले के द्वारा फर्जी तरीके से फंसाया गया, उसके भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास संपूर्ण हैं, जिसमें लोगों को कथन गवाह बनाया जाता है। उसी में बेरला के टीआई के द्वारा उनको बाद में मुजरिम बनाया जाता है। तो कितने पढ़े लिखे बेमेतरा में अभी वहाँ के टीआई साहब बेरला के खास करके विवेक पाटले हैं, वो आप समझ सकते हैं। कुछ दूरी पे जो वहाँ के अधिकारी ग्रामीण बोलते हैं, उनको यहाँ पे हम लोग सीएसपी बोलते हैं, वहाँ एसडीओपी बोलते हैं। क्या एसडीओपी के अंडर में यह क्षेत्र नहीं आता? क्या एसडीओपी को ये सब देखना नहीं चाहिए कि उनके थाना प्रभारी क्या कृत्य कर रहे हैं और कैसा करवा रहे हैं? क्या ये सब वो अधिकारियों को दिखाई नहीं देता, या तो अधिकारी खुद ही अपनी उसमें संलिप्तता नज़र दिखा रहे हैं? ये इससे यही प्रतीत होता है। रेहान खान नाम का व्यक्ति जो कि गांजा बेच रहा है, क्या आने वाली नस्ल को सही रहने देगा कि रेहान खान नाम का व्यक्ति, आप देख सकते हैं रेहान खान नाम का व्यक्ति और खुलेआम बोल भी रहा है कि हाँ मैं गांजा बेचता हूं और मैं 2-2 4-4 पुड़िया लाकर बेचता हूं। ये देखिए वही रेहान खान नाम का व्यक्ति है। और देखिए रेहान खान यही व्यक्ति है। और रेहान खान जो गांजा बेच रहा है, क्या इसको शासन प्रशासन का कोई डर और कोई भय है कि उसे थाना के कुछ कदमों की दूरी पर यह गांजा बेच रहा है? वही कार्य बेरला के कुछ क्षेत्रों में भी चल रहे हैं। क्या शासन प्रशासन इस पे ध्यान देगी कि नहीं देगी कि गांजा बेचने वालों, जुआ सट्टा वालों और कबाड़ी वालों से सिर्फ खाली अपना फायदा निकालेगी? आप तो समझ ही रहे हैं, जब गांजा बेचने वाले को फरियादी बनाकर झूठा केस बनवाया जा सकता है बेरला टीआई विवेक पाटले के द्वारा, तो यहाँ पे कुछ भी संभव है। क्या बेमेतरा एसपी के द्वारा जो 100 किलो गांजा पूर्व में जो पकड़े गए थे, क्या वो 100 किलो गांजा क्यों नहीं दर्शाया गया कि उसे बेरला टीआई के द्वारा जो पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई हुई, पत्रकार लोग जो न्यूज़ बना रहे थे उनके ऊपर झूठा अपराध दर्ज कर दिया गया। आज तक उस अपराध का चालान भी पेश नहीं किया गया। 4 महीना के लगभग हो जाने के बाद भी बेमेतरा के अधिकारियों के द्वारा अपने टीआई के ऊपर भी कोई कार्रवाई या कोई जांच नहीं की गई अभी तक। तो इसमें यही संदिग्धता नजर आ रही, कहीं अधिकारी भी इस भूमिका में अपनी पूर्ण भूमिका निभा रहे होंगे। कि उसे आप देख सकते हैं किसी भी केस में चालान पेश करना अनिवार्य होता है। 2 महीने का चालान पेश करने का डेट रहता है, तो भी 3 महीना भी मान लिया जाए, तो उसके बावजूद 4-4 महीना होने के बाद भी चालान अभी तक पेश नहीं किया गया। तो सोच सकते हैं कि फर्जी केस बेरला टीआई के द्वारा कैसे बनाया जाता है और बेरला टीआई विवेक पाटले के द्वारा फर्जी तरीके से पत्रकारों को कैसे फंसाया जाता है। तो बेमेतरा का कहीं ऐसे ही थानों का तो हाल नहीं है? क्या इस पे छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन कोई ध्यान देगी कि बीजेपी सत्ता में जब बैठेगी तभी ध्यान देगी? ये देखने योग्य है। क्या बेमेतरा के एसपी अभी तक इस पे कोई भी संज्ञान लिए या कोई कार्रवाई किए? जिस गांजा बेचने वालों के द्वारा पत्रकारों के ऊपर एफआईआर करवाया गया टीआई के द्वारा बोलकर, उसके भी साक्ष्य मेरे पास हैं, कोई उसमें डाउट नहीं, हम साक्ष्य रखे हैं। 4 घंटा 34 मिनट 20 सेकंड का हमारे पास वीडियो है जिसमें टीआई एविडेंस डिलीट कराता है और उसके बाद विवेक पाटले के द्वारा एविडेंस डिलीट कराने के बाद एफआईआर भी खुद ही बैठ के लिखता है और नोट की संख्या खुद ही बताता है। आप वो भी हम आपको आने वाले एपिसोड में दिखाएंगे।
कि बेमेतरा में अभी किस स्थिति क्या चल रहा है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं जिले 22 लोग, कितने अच्छे अधिकारी भी मिलते हैं, लोग अच्छे थानेदार भी मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं लोग, बहुत अच्छा एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, जनता के बीच में अपनी पूरी भूमिका निभाते हैं और जा जाके लोगों से मिलते हैं कि कोई पुलिस प्रशासन को बदनाम ना कर सके। लेकिन बेमेतरा जिले में खास करके आप देख सकते हैं थाना प्रभारी हैं, आप थाना प्रभारी विवेक पाटले बेरला के टीआई के द्वारा फर्जी तरीके से कैसे लोगों को फंसाया जाता है, वो भी हम आने वाले एपिसोड में आपको दिखाएंगे। क्या ऐसा ही शासन प्रशासन कार्य करती है? क्या बीजेपी जब तक सत्ता में ना बैठे तब तक आंख मूंद के ऐसे ही भ्रष्टाचार आप लोग कराते रहेंगे? क्या ऐसे ही लोगों को सच्चाई छापने से पहले उसको झूठे केस में फंसाते रहेंगे? यह सोचने योग्य है। आप समझ रहे हैं कि हम उजागर करते हैं न्यूज़ कि लोग गांजा बेच रहे हैं, लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, आने वाली हमारी नस्ल और पीढ़ी किस दिशा में जा रही है वो आप समझ सकते हैं। कि उसे जिसके घर के लोग नशे के आदी होकर बर्बाद होते हैं, क्या उस पर कोई भी अधिकारी जो पैसे लेकर यह सब कार्य करवाते हैं, क्या कभी वो लोग मिलने किसी भी घर के व्यक्ति से गए कि आपके घर को बर्बाद हो गया नशे की आदत से तो हम आपसे मिलने आए? का कोई ऐसा किया? लेकिन नहीं, वो 2 नंबरी वालों से हमारे भी तो कुछ साठ गांठ रहेंगे ना, ऐसा लोगों का मानसिकता बन चुकी है। तो आप नशा के आदी हो या नशा बेचो, हम आपके सहयोगी और हम आपके साथ हैं। कि उसे थाने की कुछ दूरी पे यह गांजा बिक रहा है, रिहान खान नाम का व्यक्ति बेच रहा है, लेकिन उस पर अभी तक किसी की नज़रें नहीं गई। ये तो सोचने योग्य है। तो बेमेतरा ज़िले में खास करके ये चीज़ पाया जाएगा कि 2 नंबर के कार्य संपूर्ण किए जाते हैं, जिसमें अपने आप को बचाने के लिए पत्रकारों के ऊपर झूठा FIR भी किया जाता है। उसके भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं साक्ष्य के रूप में। तो ये बताइए कि बेमेतरा में बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। अभी पीछे आप देखे होंगे जिसके पिताजी आज विधायक बने हैं, उसके लड़के के साथ में भी क्या घटनाएं घटी और कैसे घटी। आज उस विधायक का पुत्र शायद हमारे बीच में नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ अधिकारियों कर्मचारियों का भी तो सहयोग होगा बचाने में। नहीं तो आप देख सकते हैं कि रेहान खान नाम का व्यक्ति खुलेआम गांजा नहीं बेचता। ये तो सोचने योग्य बातें हैं। अब बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि जनता ही सर्वोपरि है और जनता, जायज़ बात है, बेमेतरा की बहुत अच्छी जनता है, भोली भाली जनता है। उसके बीच में ही उसके बच्चों को नशे का आदी बनाया जा रहा है, तो जनता के साथ कैसा कृत्य किया जा रहा है आप सोच सकते हैं। बेमेतरा ज़िले में संपूर्ण ये सब कार्य आपको मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे आप जाकर न्यूज़ बनाएं या आप कुछ भी करें तो आपके ऊपर झूठा FIR तो ज़रूर दर्ज हो जाएगा। तो इसलिए हम जितना दिखा सके उतना दिखाए हैं। बाकी अगर ज़रूरत पड़ने पर हम संपूर्ण वीडियो दस्तावेज हम आपके समक्ष उपस्थित भी करेंगे कि बेमेतरा में बेरला टीआई विवेक पाटले के द्वारा फर्जी तरीके से कैसे FIR किया जाता है और 100 किलो गांजा 50-50 किलो गांजा दोनों जगह पकड़ा जाता है, लेकिन उनके ऊपर सिर्फ 300 ग्राम गांजे लगाए जाते हैं गांजा वालों के ऊपर। ये भी सोचने योग्य है। आखिर 400 किलोग्राम कहाँ गया गांजा? 99 किलो 400 ग्राम बेरला टीआई के द्वारा जो जब्ती किया गया था। पत्रकार लोग जो गए थे, पत्रकार के ऊपर जो फर्जी न्यूज भी चलाया गया और झूठा जो FIR हुआ उस पर अभी तक जांच क्यों नहीं हुई? क्या चालान अभी तक बेरला टीआई के द्वारा क्यों नहीं पेश किया गया? ये भी सोचने योग्य है। फर्जी तरीके से FIR करना, लोगों को फंसाना, ये बेरला टीआई विवेक पाटले का पूर्ण भूमिका रही है
ये जग जाहिर है और हम वीडियो के माध्यम से पूर्व में भी आपको दिखाए हैं, आने वाले समय में भी हम आपको इनकी और करतूत, इनके ऊपर जो विभागीय जांच हो रही हैं और भी जांच कहां कहां चल रही है, इनके द्वारा कितने लोग को झूठा फंसाया गया, इनके द्वारा पैसा लेकर कितने लोगों को बचाया गया, वो भी हम आपके समक्ष लाएंगे। आज एक विधायक जो उस क्षेत्र का है, वो विधायक का पुत्र शायद हमारे बीच में नहीं है, सोचने योग्य है, बहुत घृणित घटना है, फिर भी क्या क्या करेंगे टीआई साहब, थोड़ी सी तो आप समझ रहे हैं मर्यादा तो होगी ना। हम नमक खा रहे हैं, सरकार का तो नमक खाएं, सरकार का आप एक सेवक हैं, एक सेवक के रूप में अगर कार्य करते तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन आपने अपनी भूमिका ही गलत तरीके से निभाई। यह देखने के लिए अब आगे देखते हैं क्या होगा इस वीडियो के माध्यम से। आप देखेंगे कि अगर कहीं बेमेतरा के किसी भी अधिकारी को आप अगर कहीं उनके सरकारी नंबर या उनके प्राइवेट नंबर पर भी अगर आप फ़ोन करते हैं तो अधिकारी फ़ोन बिल्कुल उठाते नहीं। सरकारी नंबर जो दिए जाते हैं उस पब्लिक की सेवा के लिए कि पब्लिक के कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो उनके फ़ोनों को उनके द्वारा रिसीव किया जाता है। ना तो एसपी फ़ोन उठाता है, ना एडिशनल एसपी फ़ोन उठाता है, ना एसडीओपी फ़ोन उठाता है, ना तो थाना प्रभारी फ़ोन उठाता है। आप देखिए कि मेरे द्वारा कितने कितने कॉल एसपी बेमेतरा, एसपी एडिशनल एसपी बेमेतरा, एसडीओपी बेमेतरा, संपूर्ण अधिकारियों को आप देख सकते हैं मेरे द्वारा फ़ोन किया गया, लेकिन कोई फ़ोन उठाता ही नहीं। सरकारी नंबर किस लिए दिया गया, पहले ये भी तो सोचने योग्य है। क्या अधिकारी सरकारी नंबर सिर्फ दिखाने के लिए रखा जाता है या दिया जाता है अधिकारियों को कि उसको उपयोग किया जाता है? अगर कहीं पब्लिक परेशान होती है तो कहीं ना कहीं सरकारी नंबर पे संपर्क साधने की कोशिश करती है, लेकिन बेमेतरा के अधिकारियों के द्वारा फ़ोन उठाने में संकोच किया जाता है या कुछ और बातें हैं, आप सोच सकते हैं। धन्यवाद।